सर ग्रेट खलीजी कल ज़मीन को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए हैं और उन्होंने जांच को लेकर भी थोड़े सवाल उठाए हैं। आप जांच अधिकारी उसमें देखिए, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने शाम को देखी थी, क्योंकि जिस टाइम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें मेरा कोर्ट लगा हुआ था, तो मैं उसको लाइव नहीं देख पाया था। जांच की जहां तक बात है तो 8 तारीख को ये जांच का पहला नोटिस हमने सभी पार्टीज को भेज दिया था, जिसमें कि हमने 3 दिन का टाइम दिया था रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो उसके बाद जो खली के ब्रदर हैं यशपाल जी, वो कॉन्टिन्यूस हमारे फील्ड स्टाफ के साथ टच में हैं। साथ में 2 बार वो मेरे से भी मिल चुके हैं आके। तो उन्होंने हमें 15 दिसंबर को एक लिखित चिट्ठी दी थी कि हम 15 दिन का समय चाह रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए, जो कि 30 तारीख को खत्म होगी। मुझे प्रेस के माध्यम से कल ये भी पता लगा कि वो ये कह रहे हैं कि उनको कागज उपलब्ध नहीं कराए जा रहे। तो मैं आज रिटर्न में भी ये चिट्ठी लिख रहा हूँ उस पक्ष को कि अगर कोई भी कर्मचारी, अगर रेवेन्यू ऑफिशियल उनको कॉपरेट नहीं कर रहा है कागज देने के लिए, तो वो हमें बताए और किस लेवल पे उनको अड़चन आ रही है, ताकि मैं उसको सॉर्ट आउट कर सकूं। क्योंकि मैंने डे 1 से उनको बोला, खलीजी के रिप्रेजेंटेटिव को, और साथ में जो उनके साथ महिलाएं आई थी, उनके साथ 2 पक्ष और भी 2 महिलाएं भी हैं, उनकी बात करनी भी यहाँ जरूरी है। उनको भी मैंने आश्वस्त किया था कि इसमें फेयर इंक्वायरी होगी, और साथ में इंक्वायरी फेयर करने के लिए जैसे तहसील से हमें वो फाइल सारी आ चुकी है, पर हमें अब दूसरे पक्ष, क्योंकि उन्होंने अपना पक्ष मजबूती से रखना है, तो उनके कागज भी आने जरूरी है उसमें। तो इसी के पक्ष पे हमने एक टीम भी बना दी थी 8 तारीख को, जिसमें कि हमने तहसील से कोई भी व्यक्ति नहीं लिया। उसमें हमने एक रिटायर्ड नायब तहसीलदार को एंगेज किया है और हमने कुछ कानगो लिए हैं उसमें, और वो तभी वर्किंग में आएगी जब हमारे पास पूरे कागज और दस्तावेज जब हमारे पास आ जाएंगे, तभी हम निष्पक्ष तरीके से इसकी जो है जांच कर सकेंगे। तो दोनों पक्ष जो है वो आश्वस्त रहें कि फेयर होगा, और हर टाइम पे जब इंक्वायरी होगी मैं इनवाइट करता हूं, क्योंकि मैंने ये भी डिसाइड किया कि इंक्वायरी सारी जब होगी वो अंडर द वीडियो कैमरा होगी, नॉट प्रेस के माध्यम से, बट हमारा जो इन हाउस कैमरा होगा उसकी, क्योंकि ये फ्लेड अप मैटर है इस टाइम पे, और कोई भी पक्ष किसी भी मौके पे ये देख सकता है कि जो भी हम इंक्वायरी कर रहे हैं वो क्या है, उसके लिए भी इन्वाइटेड है। इससे ज्यादा पारदर्शिता मुझे लगता है कि अभी तक किसी इंक्वायरी में नहीं हुई होगी। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो इस बीच क्या खली की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जायज है? देखिए, वो स्वतंत्र हैं, वो देश के नागरिक हैं, और उनको लोकतांत्रिक अधिकार है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। वो अपना विचार और उनका अपना विवेक है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। कोर्ट का जो मैटर है वो सिविल लिटिगेशन है, और ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव जांच है, जो कि आरोप लगाए गए हैं, जो मीडिया के, जो पहली मीडिया ब्रीफिंग हुई थी द ग्रेट खलीजी की, उसके माध्यम से, और जो हमें एक लेटर डीसी महोदय से मिला है, उसके बेसिस पे हम इस पे जो है जांच करें। उनका कहना है कि उनको कोई भी नोटिस ना राजस्व विभाग ना जांच अधिकारी से कोई रिसीव नहीं हुआ आज तक। नहीं, देखिए, कल उन्होंने ये बोला कि वो उसके बारे में पता करेंगे, पर अगर वो पता करेंगे, उनको 2 नोटिस ऑलरेडी जा चुके हैं हमारी तरफ से। उनको ही नहीं, साथ में वो जो महिलाएं आ रही हैं, पीड़ित महिलाएं आ रही हैं, उनको भी नोटिस गए हैं। बल्कि मेरी उनकी मौखिक, वो मेरे पास मैंने उनको मिलने के लिए भी बुलाया था, क्योंकि मेरा ये फर्ज बनता था कि मैं, क्योंकि वो यहाँ के बछिंदे हैं, यहाँ के लोग हैं, और वो अगर किसी परेशानी में हैं तो पहली बार वो मिलने भी आए थे। उनको मिलके भी मैंने आश्वस्त किया था, और मैंने लेटर में ये भी लिखा कि हमें क्या क्या चाहिए। उसमें से एक महिला को कागज लेने में दिक्कत हो रही थी, बल्कि मैंने पटवारी को ऑर्डर भी किए थे रिटर्न में कि आप इसमें कागज प्रोवाइड करें, और अगर आप नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो उसको रिटर्न में ही रिप्लाई करें कि आप किस एक्ट और किस धारा के अकॉर्डिंग कागज प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं, क्योंकि इसमें कुछ मौखिक नहीं चलेगा, और इसमें सभी जो है कार्रवाई वो बिल्कुल कागजों में पक्के होके, पर इसके साथ दोनों पक्षों को ये आश्वस्त करना भी जरूरी है कि इसमें फेयर होगा। मैं मानता हूं कि एक प्रेशर है यहाँ पे, पब्लिक का भी प्रेशर रहता है, ये भी रहता है, बट सेइंग दैट अपार्ट, हम इसको बिल्कुल क्लियरिटी भी करेंगे, बट वो तभी हो पाएगा जब दोनों पक्षों के कागज हो चुके। और मैं ये भी समझता हूँ कि उनको समय लग रहा है अभी कागज इकट्ठे करने में, कोई नहीं, हम वेट करने को तैयार हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस पे कार्रवाई नहीं करें। हम डेली सुबह आके सबसे पहले खली के केस के बारे में ही अपडेट लेते हैं। तो हमने 3 दिन पहले भी उनसे, मेरे स्टाफ के सुदेश, जो मेरे टीम मेंबर है इस इंक्वायरी में, उसने यशपाल जी से फोन पे बात करी थी, उन्होंने समय मांगा है अभी। और तो मुझे लगता है किसी फेयर इंक्वायरी में, फेयर ट्रायल में एक समय देना जरूरी है, कि हम की जल्दबाजी करें और बोले कि आपको समय ना दिया जाए। ठीक है, उनको, वो वहां बैठे हैं उस जमीन पे, उनको लगता है कि उनकी जमीन है, उनका क्लेम है, तो उनको वो प्रूव करना है। और यहाँ पे जो दूसरा पक्ष है, उनको लगता है उनकी जमीन है, कागज जब आएंगे और बोलेंगे, कल मैं उनके वकील साहब की भी वक्तव्य सुन रहा था, उन्होंने बहुत ही सजग तरीके से ये बात रखी कि दे आर प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंटेशन, और यस, दे हैव ऑल द राइट टू टेक टाइम। अगर उनको 30 तारीख तक भी लगता है
तो मैं उच्च अधिकारियों से बात करके अगर और समय भी इसमें लेना है तो वो भी ले सकते हैं, पर हमें इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि इसमें ये नहीं लगना चाहिए कि हम लोग इस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि हम इस पे डेली जो है, हमने बेसिकली 10 तारीख को मुझसे उपायुक्त महोदय ने भी डिटेल मांगी थी कि इस इंक्वायरी में मिनट टू मिनट क्या चल रहा है, तो हमने मिनट टू मिनट उनको जो है चार्ट बना के दे दिया था, कब टीम बनी, कब नोटिस काटे, कब वार्तालाप हुई, वो सब ऑन रिकॉर्ड। राजस्व अधिकारी पर कुछ लेन देन के आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। क्या इसकी मतलब प्रशासन अपने लेवल पे जांच या कुछ ऐसा आपको कोई शिकायत सूचना आज से मैंने वो देखी, उसमें कुछ वहां पे कुछ लोग थे जो डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे थे तहसीलदार महोदय के ऊपर। मुझे लगता है कि अभी तक अगर ये जैसे 5वें महीने की बात कर रहे थे, तो चौहान साहब थे जो बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है अगर वो लिखित में मुझे शिकायत देंगे तो मैं जरूर इसके बारे में जो कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अभी तक मुझे इसके बारे में उन्होंने खुद जब कभी मिले भी हैं तो कभी इसके बारे में उन्होंने मेरे संज्ञान में बात लाई, ताकि उनके साथ, क्योंकि कुछ तो कोर्ट केसेस के मामले थे। उसमें कोर्ट केस में ऐसा होता है कि एक पक्ष के खिलाफ फैसला आता है, एक पक्ष के फेवर में फैसला आता है, तो उसमें क्या होता है कि अपील का हमेशा प्रोविजन रहता है। अगर कोई तहसील से खफा है उनके डिसीजन से, कई लोग अपील लेके यहाँ से स्टे लेके जाते हैं। अगर मेरे से खफा है मेरे डिसीजन से, तो वो डिवीजन कमिश्नर को दे सकते हैं। वो एक कानूनी प्रक्रिया है, जैसे कि जुडिशियल कोर्ट्स का होता है। बट जो डायरेक्ट इल्जाम कुछ लगे हैं, अगर वो रिटर्न में इसकी कंप्लाई करते हैं, तो ये बात करते हैं, तो इसके ऊपर भी जरूर नेक्स्ट डेट पे इसका फैसला होने की उम्मीद है? किस चीज का फैसला? ये जो विवाद चल रहा है अभी मैं तो आपको मैंने अवगत कराया कि मेरे को अभी कागज ही आएंगे उनके। 30 तारीख को तो कागज आएंगे, कागज आएगी, टीम स्टडी करेगी, फिर गवाही और बयान सब कुछ होगा उसमें, फिर इसका निष्कर्ष लगेगा। बट हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं, हम एक्सप्रेस मोड पे लगे हुए हैं। अगर हमें कागज पहले प्रोवाइड कर दिए गए होते तो हम इस अभी तक आई थिंक कंक्लूजन की तरफ इस पे निकलते। बट क्योंकि मैं बिना कागजों के दूसरे पक्ष के ये इंक्वायरी अगर करूंगा तो वो भी अनफेयर मानी जाएगी, उस पर भी फिर ये हताशा होगी कि हमने अनफेयर उस पर इंक्वायरी करी है। तो किसी भी इंक्वायरी करने के लिए दोनों पक्षों को जानना, उनको पूरा मौका देना जो है नेचुरल जस्टिस का एक परिभाषा में आता है। तो आश्वस्त रहें इस चीज में, मुझे लगता है इसमें जरूर सच सामने आए। थैंक यू।